नमस्कार सभी को। YouTube चैनल नरेश मलकपुर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हरियाणा में पशु अनुसंधान। हरियाणा में पशु अनुसंधान। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। पहला टॉपिक है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। हरियाणा में अगर बात करें तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है वो है जहाजगढ़। जहाजगढ़ गांव जो कि झज्जर में पड़ता है। झज्जर ज़िला हरियाणा का जो है उसमें ये गांव है जहाजगढ़, जिसमें पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है वो लगाया जाता है। तो इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व भी है। जहाजगढ़ जो है वो जॉर्ज थॉम्स नाम के व्यक्ति द्वारा बसाया गया गांव था। और इस मेले के अंदर पशुओं का जो है खरीदने और बेचने का कार्य भी होता है, साथ साथ में प्रदर्शन भी किया जाता है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जो राज्य पशु मेला है वो उसका ये व्यापार केंद्र भी रहा है। और इसके अंदर उच्च नस्ल के घोड़े, गधे, ऊँट और अन्य मवेशी भी इसमें अंदर खरीदे हुए बेचे जाते हैं। जहाजगढ़ का पुराना नाम जो है वो जार्जगढ़ था। जार्जगढ़। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जहाजगढ़ का पुराना नाम क्या था। जहाजगढ़ का पुराना नाम क्या था? वो था जार्जगढ़। जार्जगढ़ के नाम से ही इसको बाद में इसके बदल के और जहाजगढ़ कर दिया गया। तो नेक्स्ट जो है हमारा ये है ऊँटों का सबसे बड़ा मेला। ऊँटों का सबसे बड़ा मेला जो है वैसे तो ऊँटों का सबसे बड़ा मेला जो अगर आप विश्व देश की बात करें, भारतवर्ष की बात करें तो पुष्कर के अंदर हो। पुष्कर एक स्थान है जो कि राजस्थान में है। वहाँ पे सबसे बड़ा मेला लगता है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, अगर हम बात करें तो हरियाणा में ये जो मेला है ये लगता है बरालू गांव में। बरालू गांव है, ये है लोहारू तहसील के अंदर और भिवानी जिला। हरियाणा की अगर हम बात करें तो भिवानी जिले के लोहारू तहसील में बरालू गांव के अंदर ऊँटों का सबसे बड़ा मेला जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा पशुओं की अगर बात करें तो एकमात्र जो पशु विश्वविद्यालय है, एकमात्र जो पशु विश्वविद्यालय जो केवल एक ही है पूरे भारतवर्ष में ही, तो ये है लुवास। LUVAS लुवास, जो कि 2010 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 2010 को। 1 दिसंबर 2010 को स्थापना हुई थी। और ये लुवास की जो स्थापना हुई थी वो जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय, इनके नाम पर इनका नाम पड़ा था लुवास। लुवास की अगर फुल फॉर्म बात करें तो इसका है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा
और पशु विश्वविद्यालय इसका नाम है। इसका पूरा नाम जो बनता है वो है लाला लाजपत राय। और ये जो लुआस जो है ये है कहाँ पे, अगर आपको नहीं पता तो कहता हूँ, हिसार में। हिसार हरियाणा का एक ज़िला हिसार, जिसके अंदर लुआस 2010 1 दिसंबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। और लाला लाजपत राय जो महान स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर इनका नाम रखा गया। और इसके अंदर जो पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पहला है, ये फर्स्ट। और इसके बाद अभी तक कोई ऐसा पशु विश्वविद्यालय नहीं बना है। नेक्स्ट हमारा है, अगला हमारा रहेगा जो रहेगा हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद। हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद ये है पंचकुला में। क्वेश्चन आता है कई बार कि हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद कहाँ पे है, तो आंसर आएगा इसका पंचकुला में। और अगर इसको इंग्लिश में भी देखें तो इसका लिखा होता है आपका हरियाणा वेटरनरी काउंसिल। और सेक्टर 3 पंचकुला का है जो, उसमें इसका जो ऑफिस है वो है। और इसका जो कार्य है वो क्या है, एक तो पशुओं का जो पंजीकरण है वो काम है इनका। उसके अलावा चिकित्सा के जो रूल हैं, नियम हैं जो चिकित्सा के, वो बनाना, उनको तय करना और राज्य सरकार के साथ में तालमेल स्थापित करके और जो नियम हैं पशुओं के, इंश्योरेंस का है इनका, उनके मेडिकल का है, इस प्रकार के जो रूल्स हैं उनको बनाना इसका विशेष करके काम है हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद पंचकुला में। तो ये क्वेश्चन नोट करें। अगला है मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र। ये जो है मुर्रा भैंस हैं उनके अनुसंधान और उनके कौशल विकास के लिए एक केंद्र बनाया गया। ये है नारनौंद में। और नारनौंद में भी एक गांव है खांडाखेड़ी। खांडाखेड़ी से एक रागनी गायक भी हुए हैं। अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट में बताएं। नारनौंद से खांडाखेड़ी गांव में रागनी गायक हुए हैं। तो वहाँ पे ये मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र बनाया गया है। इसके लिए 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 7 एकड़ ज़मीन में है ये, 7 एकड़ ज़मीन। और ये ज़मीन जो है वो लुआस के नाम से है। अभी मैंने बताया था लुआस थोड़ी देर पहले ही, लुआस के नाम से ये ज़मीन है। और इसका जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2018-19 में। 2018-19 में 7 एकड़ में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो मेन टारगेट यही था कि मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं उनका संरक्षण किया जाए। और उसके अलावा जो नई आधुनिक तकनीक हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाता है, उसका प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा पशु किसानों को पशुओं की चिकित्सा, नस्ल सुधार, इस प्रकार की जानकारी दी जाए। अगला रहेगा प्रथम पशु विज्ञान केंद्र। प्रथम पशु विज्ञान केंद्र है, ये है कैथल में।
हरियाणा का कैथल ज़िला, जिसके अंदर ये पहला जो पशु विज्ञान केंद्र है ये बनाया गया था 10 नवंबर 2014 को। 10 नवंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये भी लुहास के अंडर में आता है। लुहास के अंडर में ही इसके कार्यभार काम चलता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो इसका उद्घाटन है वो किसने किया था। उद्घाटन के विषय में क्वेश्चन बन सकता है, कई बार आ जाता है। तो उन तत्कालीन जो कुलपति थे मेजर जनरल डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, तो उसमें के जो जनरल मेजर थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अलावा इसको बताता हूँ, कैथल का भी प्रॉपर नहीं है, ये कैथल ज़िले के अंदर एक गांव पड़ता है और दो गांवों की सीमा इसमें लगती है। एक तो लगती है तितरम और एक है क्योड़क। अगर गांव का नाम भी पूछ लिया जाए तो तितरम और क्योड़क दो गांव हैं जिनकी सीमा इसके लगती है इसके लिए। तो इन दोनों गांवों की सीमा के अंदर ये पशु विज्ञान केंद्र बनाया गया। इसके अंदर मुर्गी पालन, भेड़ पालन और अन्य पशुओं के नस्ल के सुधार वगैरह के जो हैं ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है ऑनलाइन। नया डिजिटल युग आ गया है तो ऑनलाइन भी पशु उपचार होता है। ऑनलाइन पशु उपचार, अब ये मत कीजिएगा कि फ़ोटो में दिखाएंगे इंजेक्शन लग जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन बीमारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पशुओं में। और इसका जो ऑनलाइन उपचार केंद्र जो है पशु उपचार केंद्र, ये है नारनौल में। नारनौल में ये देश का सबसे पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र है जो कि मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था। मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था इसका। और इसमें घर बैठे आप ऑनलाइन किसी भी पशु के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में और उसके इलाज के बारे में सलाह ले सकते हैं। मोबाइल से, इंटरनेट के ज़रिए सीधे आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और इसका जो संपर्क रहेगा वो भी लुहास के द्वारा ही होता है। तो नारनौल के अंदर जो पशु उप स्वास्थ्य केंद्र इसका बनाया गया है ये, और इसके जो मेन कर्ता धर्ता वो लुहास के डॉक्टर ही हैं। तो लुहास से ये संचालित होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि दूर दराज के जो ग्रामीण हैं, जो पशुपालक भाई हैं, उनको बीमारी वगैरह कुछ पशुओं में हो जाए तो ज़्यादा दूर जाने ना पड़े या लुहास में ना आना पड़े। तो उसके लिए यहाँ पे नारनौल के अंदर इसकी सलाह मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हरियाणा का प्रथम नंदगढ़। अब आप कहोगे नंदगढ़ क्या आ गया, ये नंदगढ़ के बारे में बताएंगे आपको। ये है हसनपुर में और हसनपुर हमारा है सोनीपत में। अब कन्फ्यूजन आपको होगी नंदगढ़। नंदगढ़ आंगनवाड़ी का ही नाम है, आंगनवाड़ी जिससे आप सभी वाजिब हैं, से परिचित हैं। तो इसकी जो हसनपुर के अंदर जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 24 जून और 2015 में। 24 जून 2015 को देश में सबसे पहले जो आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया था वो, और इसी को नंदगढ़ भी कहते हैं, उद्घाटन किया गया था। तो इसमें विशेष करके जो वेदांता समूह है उसका सहयोग लिया गया था 24 जून 2015 को। और अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो तत्कालीन जो केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री थी मेनका गांधी, मेनका गांधी अगर हम बात करें 2015 में, तो ये थी उस समय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। 2015 में ये थी मेनका गांधी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि 2015 में बाल विकास मंत्री कौन थी। और ये जो प्रथम नंदघर या यूं कहें आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया था, तो इसकी लागत उस समय 12 लाख रुपए आई थी। 12 लाख रुपए इसकी लागत आई थी, 12 लाख उसमें से। और ये नया जो पारंपरिक आधुनिकरण के साथ आंगनवाड़ी केंद्र में बनाया गया था, विशेष करके बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण और अच्छी शिक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया। स्किल डेवलपमेंट की सुविधा, कौशल विकास जिसको कहते हैं, इसकी सुविधा दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हरियाणा में प्रथम गौशाला वाली जेल। गौशाला वाली जेल, इसका संबंध इस बात से कतई नहीं है कि गऊओं को जेल में डाला जाता है, ऐसा नहीं है। ये है करनाल में। इसमें क्या होता है, कैदी जो होते हैं, कैदियों के द्वारा गऊओं की सेवा की जाती है ताकि उनका जो मनोबल है, उनका जो कार्यशैली है, उसमें कुछ सुधार हो और कैदियों में सकारात्मक बदलाव आ जाए। इससे जो जेल में बंद कैदी होते हैं, उनके द्वारा गायों की देखभाल का काम इसके द्वारा किया जाता है। ये हरियाणा सरकार की पहली ऐसी योजना थी जिसका करनाल से स्टार्ट हुआ था। करनाल में इसका शुभारंभ हुआ था और आगे में आने वाले दिनों में भी अन्य राज्यों में भी इस योजना को चलाने की सरकार की योजना है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट है मत्स्य पालन उत्कृष्ट केंद्र, मतलब मच्छियों के पालने में अच्छी भागीदारी या अच्छी तरीके से मच्छियों को पालना। ये जो है, ये है हमारा झज्जर में। और झज्जर ज़िले का एक गांव है तलाव गांव है, वहाँ से इसका जो शुभारंभ किया गया था। और इसके अंदर लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत आई थी इसकी, 14 करोड़ रुपए की लागत से। और पूरे उत्तर भारत का जो सजावटी मछली होती हैं, ऑर्नामेंटल फिश इसको बोलते हैं, ऑर्नामेंटल फिश, इनका उत्पादन, प्रजनन वगैरह होता है इनका। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि मछली पालन और उसका मार्केटिंग में अच्छे पैसे मिलें। तो किसानों, युवाओं को मछली पालन आदि के लिए प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना इसका टारगेट रहता है। तो ये है झज्जर ज़िले के अंदर तलाव गांव में। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट है हमारा पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान। जैसे हमारे यहाँ बच्चों के लिए टीकाकरण वगैरह किया जाता है, उसी प्रकार पशुओं का भी टीकाकरण किया जाता है। ये है हिसार में। और इसको बोलते हैं हरियाणा वेटरनरी वैक्सीन इंस्टीट्यूट। इसमें पशुओं को जो जीवन रक्षक टीके हैं उनका जो लगाने का कार्यक्रम होता है, उनके लिए नियम बनाए जाते हैं, उनके लिए टीम गठित की जाती हैं। और सबसे पहले ये संस्था थी, ये 1948-49 में इसका जो था दमसई से शुरू हुआ था। दमसई एक शहर का नाम है जो कि शिमला में है। उसके बाद में ये हिसार स्थापित किया गया था। शिमला जो कि हिमाचल में है, दमसई 1948-49 से इसका संस्थान का स्टार्टिंग हुई थी।
और इसका जो मुख्य कार्य है वो पशुओं में गलघोटू, दंता रोग या पशुओं में अन्य रोग आ जाते हैं, लकवा रोग आ जाता है, उस प्रकार के टीकों का लगाना और उन बीमारियों से पशुओं को बचाना, ये इसका मेन कार्य होता है। नेक्स्ट जो है हमारा पशुधन बीमा योजना। ये प्रश्न अक्सर आता रहता है कई बार। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वे हुई थी 29 जुलाई 2016 से, और इसका जो श्रेय जाता है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट को जाता है। झज्जर के अंदर 29 जुलाई 2016 को शुरुआत हुई थी, और उस समय जो तत्कालीन जो पशुपालन मंत्री थे ओपी धनखड़, उनके द्वारा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे पशुपालकों के अंदर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल सकें। और इन सुविधाओं को अगर बात करें हम तो आपको बता देते हैं, अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो 3 साल का बीमा होता है इनका, 3 साल का बीमा, ये क्वेश्चन नोट करें। और प्रीमियम की बात करें तो गाय भैंस, बैल, सांड, ऊँट आदि इन सब के लिए 100 रुपये लगते हैं, 100 रुपये। और उसके अलावा अगर आप भेड़ बकरी सूअर वगैरह इनके लिए लगते हैं इनके 25 रुपये। और अनुसूचित जाति, SC ST या फिर जो अन्य वर्ग हैं जो BPL कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है, निःशुल्क है उनका जीवन बीमा। और ये 3 वर्ष के लिए होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि गाय भैंस बैल आदि में जो बीमा होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है। तो ये 3 साल का प्रीमियम देना पड़ता है। 3 साल के लिए एक बार करने के बाद में दोबारा से 3 साल के बाद फिर रिन्यू करवानी पड़ती है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो यही था कि आपको जानकारी दे दी जाए हरियाणा में जो पशु अनुसंधान है उनके बारे में। पशु अनुसंधान है इनके बारे में आज आपको बताया। आपने आशा है नोट्स बना लिए होंगे, और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल नरेश मिलकपुर सर्च करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।